नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीति का बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। ये तो 4 जगह जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव से भी समझा जा सकता है, और 2025 का जो विधानसभा होना है उसमें तो सब कुछ स्पष्टता के साथ साथ सामने आ ही जाएगा। किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, खुद कितने सीट जीतेंगे, ये सारी बातें संभावनाओं के कोख में अभी है। क्या होगा कहना मुश्किल है। हर कोई अपने अपने तरीके से अटकलें लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रशांत किशोर को जज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस स्तर पर बातें चल रही है, इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर ने यात्रा करके, कार्यक्रम करके बिहार की राजनीति जो ठाड़ सी गई थी ना, उसमें कंपन तो ला दिया है, या यूं कहे कि सुनामी ला दिया है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी समझिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। करे यहाँ तो 2 ही है गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार जिनके साथ रहेंगे उस गठबंधन की जीत होगी, उसकी सरकार बनेगी। जिसके साथ नहीं रहेंगे उनकी हार होगी, वो विपक्ष में रहेगा। 2005 से तो यही होता आ रहा है और बिहार की राजनीति भी कमोबेश इसी धुरी के आसपास घूमता चला आ रहा है। गठबंधन बदल जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा आपको हर गठबंधन में नजर आएगा, वो नीतीश कुमार। लेकिन प्रशांत किशोर ने उस गठबंधन की धुरी को भी कह सकते कि हिलाने का काम किया है। मतलब भले उसके हिलाने में समुद्र वाली स्थिति ना हो, लेकिन पोखर में भी कभी कभी जो है ना, आप जब कूदिएगा ना तो छोटा सा लहर दिखाई देता है और जाके जाट से टकरा जाता है। तो वो लहर दिख रहा है एकदम हल्का 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 कल 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 कल, वो लहर तो इसने ला दिया है। और आप गौर करिए, चाहे मनीष वर्मा का कार्यकर्ताओं के बीच जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है कि जदयू को भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ रहा है। जदयू को भी कार्यकर्ता और सरकार के बीच रिश्ता बने, ये कोशिश हो रही है, जो आज तक कभी जदयू ने नहीं किया। नीतीश कुमार ने तो कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि हमारे कार्यकर्ताओं को सिस्टम और सरकार में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं कितना सम्मान देते हैं, उस और तो उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया। लेकिन मनीष वर्मा घूम घूम कर यही काम कर रहे हैं। अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय कैसे हो, ये तो वो कर ही रहे हैं। साथ ही पदाधिकारियों को कहीं न कहीं वो निर्देशित कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दीजिए, और डीएम एसपी के साथ जिला के सीनियर उनके जो पदाधिकारी हैं वो बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है। वो भी एक अलग से कार्यक्रम चल रहा है। ये लगता है ये प्रशांत किशोर का साइड इफेक्ट तो है। तो सिर्फ जदयू में ही साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो बीजेपी भी कम परेशान नहीं है। बीजेपी का हाल देख लीजिए कि बीजेपी का कार्य अभी चल रहा है सदस्यता अभियान, निश्चिंत था एकदम। नड्डा 2 बार आए, फुल एनर्जी लगाए, लेकिन अखबार में भले 25 लाख छप गया, 50 लाख छप गया, लेकिन हालात 10 लाख वाली भी नहीं थी। अभी स्थिति है कि मंत्री से लेकर संतरी से लेकर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो चुनाव हार गए हैं या मैदान में रहे हैं, सारे लोग अचानक सक्रिय हो गए। और सक्रियता ये है कि वो अब गांव में दरवाजे पर जा रहे हैं कि सदस्य बन जाइए। वो भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का साइड इफेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रशांत किशोर फिलहाल जिस दल और जिस पार्टी के समर्थकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है तो वो बीजेपी है। सवर्णों का आकर्षण बढ़ा है तो बीजेपी को नुकसान है ही। युवाओं का आकर्षण अगर प्रशांत किशोर में बढ़ा है
तो उसमें भी इसका नुकसान है। ऐसे में गिरिराज सिंह का जो हिंदू जागरण यात्रा है ना, वो भी संघ का तय कार्यक्रम है, और कार्यक्रम का आधार ही यही है कि अगर कॉमनल सिचुएशन को अगर थोड़ा फायर ब्रांड नेता के द्वारा थोड़ा हवा नहीं दी गई तो बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी की कोर वोट 2025 के चुनाव में खिसक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए दोनों दल तब परेशान है, बीजेपी भी उतना ही परेशान है। भागलपुर से किशनगंज ये वही इलाका है जो नीतीश का भी इलाका है, ये भी गौर करने वाली बात है। तो हालांकि कॉमनली सेंसिटिव इलाका भी है, उस इलाके में गुंजाइश है हंगामा होने का। उस इलाके में कहीं न कहीं उस राजनीति का स्पेस भी है जिसके सहारे बिहार के माहौल को बिगाड़ा जा सके। अब देखना यह है कि जदयू कितना स्टैंड तक इस गिरिराज के इस यात्रा को खींच पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है, ये संयोग नहीं है, विधिवत ये संघ का प्रयोग है। इसलिए संघ की सारी अनुसंधान संगठन गिरिराज के इस अभियान को सफल बनाने में जुटा हुआ है। मतलब ये भी एक प्रशांत किशोर का साइड इफेक्ट है। आरजेडी आज तक कभी अपने पंचायत के वर्कर से मिला था? याद करिए, राजद के राजनीतिक इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके शीर्षस्थ नेता अपने पंचायत के कार्यकर्ता से मिल रहा है। जो पंचायत के जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे वो मिल रहा है। तेजस्वी की पहली यात्रा धनबाद यात्रा खत्म हो चुकी है, दूसरी यात्रा कल से फिर शुरू हो रही है, और यात्रा का फोकस ही यही है कि बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ताओं से 1 to 1 है, उनसे बात करें, कैसे हम अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाएं, कैसे हम अपने लोगों को जोड़ कर रख सकें। तो समझ जाइए ये भी एक साइड इफेक्ट माना जा रहा है प्रशांत किशोर का। मतलब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सभी दलों को सड़क पर तो ला दिया है। कांग्रेस जैसा दल जो आंदोलन पर से जिसने भरोसा ही छोड़ दिया था, वो भी बिजली मीटर के नाम, स्मार्ट मीटर के नाम पर सड़क पर उतर रहा है। महंगाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, मतलब सड़क पर उपस्थिति कांग्रेस जैसी पार्टी भी जो 20 वर्षों से सिर्फ लालू के लाठी के सहारे राजनीति कर रहा है, वो भी सड़क पर उतर रहे हैं, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का साइड इफेक्ट है। वामपंथी पार्टियां तो रेगुलरली लगे हुए हैं ही, और उन्होंने भी अपना मिजाज बदला है। वामपंथी पार्टी भी ऐसे जगहों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है जो वर्ग कहीं न कहीं प्रशांत किशोर से प्रभावित है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी गठन की घोषणा, जन स्वराज पार्टी की घोषणा, अध्यक्ष की घोषणा, हालांकि पार्टी की घोषणा के बाद न प्रशांत किशोर बिहार में रह रहे हैं, न उनके अध्यक्ष बिहार में रह रहे हैं, न राजनीतिक तौर पर उस तरीके की सक्रियता जन स्वराज का दिख रहा है। मतलब पार्टी की घोषणा के बाद लगा है कि जैसे पार्टी सो गया है, लेकिन उसका असर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार की जो राजनीति कह सकते हैं कि एक जगह आके ठहर सी गई थी ना, एकदम लोग निराश हो गए थे कि अरे कुछ होने वाला नहीं है, नीतीश रहेगा, नीतीश जो चाहेगा जब होगा। राजद में भी कोई गुंजाइश नहीं है, बीजेपी भी नए लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है, जनता के बीच पॉलिटिकल पार्टी नहीं जा रहा है, उम्मीद लोगों ने छोड़ दिया था, चलो जो होगा सब छोड़ो, जो अब राजनीति पर सोचना लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन इतना तो है, जन स्वराज ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को सोचने पर मजबूर तो कर दिया है, और गांव-गांव घूमने पर भी मजबूर कर दिया है कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करें, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करें, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ावे और अपने कार्यकर्ताओं को
यह एहसास दिलाएं कि आपके पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उनके नेता आपके साथ खड़ा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, प्रशांत किशोर की इस यात्रा और नई पार्टी की गठन है बिहार में 2025 के चुनाव में एक नई तरह की संभावना का द्वार खुलता हुआ आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो।